हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए पद्य भाग में निराला जी की कविता लेकर आई हूँ। बादल राग, उसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। आइए। निराला का जन्म बंगाल की किस रियासत में हुआ था? महिषादल। निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। 1899 में हुआ था। कौन सी रियासत में? महिषादल में। निराला के पिता का नाम क्या था? राम सहाय त्रिपाठी। राम सहाय त्रिपाठी निराला जी के पिता का नाम था। निराला का विवाह किस आयु में हुआ था? 13 साल की उम्र में विवाह हुआ था। पत्नी का नाम था मनोहर देवी। 13 साल की उम्र में मनोहर देवी से शादी हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की किस कविता को लौटा दिया था? जूही की कली। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की जो कविता थी जूही की कली, इसको वापस कर दिया था। निराला जी की मृत्यु कब हुई? 1961 में। जन्म कब हुआ था? 1899 में और मृत्यु 1961 में। निराला ने सन 1933 में किस पत्रिका का संपादन किया था? मतवाला। निराला की बेटी का नाम क्या था? सरोज। बादल राग कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इनका छोटा नाम है, इसको पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज कौन थी? निराला जी की बेटी। के निधन के बाद निराला ने बेटी के शोक में कौन सा गीत लिखा? सरोज स्मृति अपनी बेटी की याद में लिखी कविता थी। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने किस छंद में कविताएं लिखी थी? मुक्त छंद। किसी छंद के बंधन में ही नहीं बंधे। तुलसीदास, यानी तुलसीदास जो कविता लिखी, कविता का नाम है तुलसीदास, कवि का नहीं है। कवि का समझो, ये तुलसीदास कविता लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। बादल राग में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। रुद्र कोश है, यानी खजाना रुका हुआ है, रोक रखा है माल यहाँ पर। क्षुब्ध तोष है, शुद्ध क्या था? नाराज था। संतोष, संतोष किसका? गरीब लोगों का जो संतोष था वो उबल रहा था। यहाँ रुद्र कोश का मतलब है रुका हुआ। बादल राग कविता में बादल क्रांति के क्या है? क्रांति के दूत है। क्रांति के दूत कौन है? बादल। इस कविता में रणतरी, रणतरी किससे भरी हुई? आकांक्षाओं से, इच्छाओं से भरी हुई। रणतरी क्या है? रण में युद्ध, तरी में नाव, युद्ध रूपी नौका किससे भरी हुई? आकांक्षाओं से। शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता है? रोग और शोक दोनों में, चाहे बीमारी हो चाहे दुख हो, बच्चा हमेशा खुश होता है। बादल राग कविता में क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? क्रांति से हमेशा सुख और शांति आती है। संसार में सुख और शांति किससे आती है? क्रांति से आती है। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? शैशव का, यानी कि बच्चे का। शैशव का मतलब यहाँ बच्चा ही है। किसान का सार किसने चूस लिया है? पूंजीपति ने। किसने चूस लिया? पूंजीपति ने। बादल राग कविता के अनुसार जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? कीचड़ पर होता है। शीर्ण शरीर, शीर्ण का मतलब कमजोर शरीर। किसका कमजोर शरीर है? किसान का। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिलता है? निम्न वर्ग को मिलता है। शोषित, जिसका शोषण हो रहा है उसको मिल रहा है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर किसे कहा है? जो आकाश को छूने की ओर वाले हैं, बादलों को कहा है। बादल राग कविता में कवि ने सुखों को क्या बताया? अस्थिर है, यानी कि सुख स्थिर नहीं है। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा? आतंक भवन। निराला ने जीर्ण भाव किसको कहा? किसान को कहा, कृषक को कहा है। शीर्ण शरीर किसको कहा है? किसान को कहा, कृषक को कहा है। विप्लव शब्द का अर्थ है क्रांति। क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। किससे भयभीत होता है? बादल की गर्जना से होता है, बादल की क्रांति से होता है।